हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ हैं। राजनीति शास्त्र को पढ़ने के लाभ क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इस बारे में जानेंगे। तो पहला ही है, बिना टाइम गवाए देखते हैं कि राजनीति शास्त्र नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है। जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बखूबी पता चलता है कि एक आम आदमी के, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और अधिकारों के साथ कर्तव्य क्या है। क्योंकि अधिकार तो ज़रूरी हैं ही किसी आदमी को अपने पूर्ण रूप में जीने के लिए, परंतु उतने ही ज़रूरी कर्तव्य भी हैं। क्योंकि अगर एक आदमी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, अधिकारों का पालन करेगा, तो दूसरे के अधिकारों का हनन साथ में होगा। इस बात का ज्ञान तभी होता है जब आदमी पूरी तरीके से राजनीति शास्त्र को पढ़ता है। राज्य और सरकार के प्रति ज्ञान होगा उसको कि राज्य कैसे काम करता है, राज्य अस्तित्व में कैसे आया, राज्य बना क्यों रहना जरूरी है, राज्य आगे कैसे कैसे रूप, अपना आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है, राज्य का आपके जीवन में क्या योगदान है और आप राज्य के लिए क्या कुछ करते हैं। सरकारें भी सेम, कि सरकार, आप कौन सी सरकार चुन रहे हैं, सरकार आपके लिए क्या कर रही है, वो सब हमें कैसे पता चलेगा, जब राजनीतिक शास्त्र हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों के विषय में ज्ञान। अलग अलग टाइप की शासन प्रणालियां हैं। एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदीय शासन प्रणाली है, राजतंत्र भी है यहाँ किसी किसी देश में, कुलीन तंत्र है, सैनिक अधिनायकवाद है। सैनिक अधिनायकवाद हम कहाँ देखने को मिलता है? पाकिस्तान में। अभी आपको ये बताना है कमेंट्स में कि कौन सी शासन प्रणाली भारत में है और कौन सी शासन प्रणाली अमेरिका में है। ये दो सवाल आपको कमेंट्स में ज़रूर बताने हैं। किसी किसी स्टेट में साम्यवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं और उन्हीं का प्रभुत्व भी है और उन्हीं बेसिस पे पूरे पूरे राष्ट्र बसे हुए हैं। ये हम ज्ञान कब होता है? जब हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। अगर किसी भी देश में प्रजातंत्र है, मीन्स प्रजा ही अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को चुन के भेज रही है, तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन हमारे लिए सही कार्य कर रहा है, कौन आदमी भ्रष्ट नहीं है, जो आदमी लोक कल्याण की भावना से जाता है, लोगों के ज़रूरतों को पूरा करता है, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए सुविधाएं जुटाता है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए मकान, उनके लिए अच्छे शिक्षण संस्थान, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी सुविधाएं जुटाता है, उसी आदमी को आगे भेजें और एक प्रजातंत्र को सफल बनाएं। अच्छे राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए सहायक है। राजनीतिक दल बनते हैं, वो कैसे बनेंगे? अगर मान लीजिए एक पढ़े लिखे और राजनीति शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं, उनका ही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी जैसे संगठन बने हैं, राजनीतिक दल बने हैं, और जो आज अपना एक बहुत अच्छी इमेज उन्होंने दी है, दिल्ली को एक अच्छी सरकार दी है। भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का भी ज्ञान होता है जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। विचारधाराएं कौन सी? व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, संघवाद, आदर्शवाद, ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, और इन्हीं के ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें राजनीति शास्त्र पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ज्ञान होता है हमें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या क्या हैं? केवल भारत अकेला ही राष्ट्र नहीं है, पूरे विश्व में और भी अन्य राष्ट्र हैं, और उन राष्ट्रों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए, शांति स्थापना के लिए, सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है, वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उनका हमें ज्ञान होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जिसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संघ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है। ये सारी चीज़ें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इनका ज्ञान हमें कब प्राप्त होता है? जब हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानवीय दृष्टिकोण को विशाल करता है। ये न केवल आदमी को सिर्फ हमारे राष्ट्र का ज्ञान करवाता है, ये व्यापक रूप में ज्ञान में वृद्धि करता है, आदमी को बड़ा सोचना सिखाता है कि आपका एक यूनिट परिवार है, उसके बाद में गांव, आपका शहर हो सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर उसके बाद में एक
स्टेट होगा, और उसके बाद में कंट्री, और कंट्री के बाद में अदर कंट्रीज़, और उनके साथ रिलेशन, और वो पूरे वर्ल्ड में कैसे सारा सिस्टम चल रहा है। ये वाइडन कैसे होती है सोच, कैसे एक इंडिविजुअल की सोच वाइडन होती है, कैसे एक व्यक्ति विशेष की सोच के दृष्टिकोण में फ़र्क आता है, बड़ी होती है, विशाल होती है। कैसे? राजनीति शास्त्र पढ़ने से उनको पता लगता है कि ये जो मनुष्य ने जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकतावाद जैसे अवगुण हैं, उनको ख़त्म किया जाए। उनके अलावा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे हम एकजुट हो सकते हैं, वो चीज़ें अपनाई जाएं। आधुनिक विश्व राजनीतिक विश्व है, ये बड़ी मेन पॉइंट है। इसमें हम ये जानेंगे कि वर्तमान का जो युग है, राजनीति का दायरा इतना अधिक बढ़ गया है कि मानव जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इसको प्रभावित ना करता हो। जो कल्याणकारी राज्य के आगमन से राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है, इस वृद्धि ने मानव जीवन को लगभग सभी पक्षों की परिधि में बदला है। कहने का साफ साफ मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान व्यक्ति के जीवन में हर पहलू में अटैच है। वो कहीं भी आदमी उससे भिन्न नहीं है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं वो चीज़ें। और अखबार आप देखते हैं, जो अखबार डेली न्यूज़ देता है वो पूरा राजनीति नॉलेज से, राजनीतिक घटनाओं से भरा रहता है। व्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंधों की व्याख्या करता है कि व्यक्ति राज्य से कैसे जुड़ा हुआ है, राज्य व्यक्ति से कैसे जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं कि तानाशाही राज्य है कोई, तो व्यक्ति के कैसे व्यवहार के ऊपर फर्क डालेगा, और लोकतंत्र राज्य में अगर व्यक्ति रह रहा है तो कैसे उसके व्यवहार के ऊपर फर्क पड़ेगा। राज्य की आज्ञा पालन करने पर व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर व्यक्ति राज्य की आज्ञा की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि व्यक्ति और राज्य में परस्पर संबंध कैसे हैं, और ये सब हमें पता लगता है राजनीति शास्त्र के अध्ययन से। राजनीति आदर्शों की जानकारी। राजनीति में आदर्श हैं, एक उच्चतम शिखर किसी चीज़ की, बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है कि, और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के कारण ही हम क्या जान पाते हैं, अलाभकारी, अकल्याणकारी और हानिकारक धारणाएं जो हैं उनसे हम बचे रह सकते हैं। किसी गलत संगत में हम नहीं पड़ते हैं। एक राज्य के लिए सबसे बेहतरीन विचारधारा क्या होगी, उसके पीछे हम चलते हैं। छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है ये। अगर छात्र इसको पढ़ेंगे, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे आदर्श नागरिक के रूप में सामने आएंगे। उनको अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, एक आदर्श व्यक्ति बने, एक आदर्श नागरिक बने, अच्छी सरकारें चुने, अच्छी सरकारों का बार बार चुनाव करें, अगर कोई सरकार भ्रष्ट है उसका विरोध करें, और ऐसे ही अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाए। ये ज़रूरी है एक छात्र के जीवन में राजनीति शास्त्र का होना। अंत में मैं आपको ये पढ़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।